राम राम दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल MS क्लासेज में स्वागत है। आज हम त्रिभुजों की भुजाएं एवं कोणों के बारे में जानेंगे। पहला है समकोण त्रिभुज। त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। पहला हो गया। अगली आकृति है समबाहु त्रिभुज। बाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसके सभी कोण बराबर होते हैं 60 डिग्री। ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। अगली आकृति है सम द्विबाहु त्रिभुज। सम द्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, सम द्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसकी ये दोनों भुजाएं बराबर होंगे और ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। मान लो कि ये x है तो ये भी x होगा, ये y हो जाएगा। अगला है न्यून कोण। ए बी सी। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा हो तो वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। इसे मान लो कि ए बी स्क्वायर दो भुजाओं का योग ए बी हो गई और ए सी का स्क्वायर बी सी से बड़ा है। अगला है समकोण त्रिभुज। दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर हो, ए बी सी। जैसे कि दो भुजा ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इसे पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। अगली अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज ये हो गया अधिक कोण त्रिभुज ए बी सी। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा हो तो वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। इसे मान लो कि ए सी स्क्वायर बड़ा होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगला है यदि कोई आकृति इस प्रकार से हो, यहाँ पे कोण x मान लेते हैं, ये कोण a है, ये कोण b है। यदि हमें x का मान काटना है तो ये दोनों कोणों के योग के बराबर हो जाएगा, a प्लस b। यदि आकृति इस प्रकार हो, सी, ये x, ये कोण 1 हो गया, ये कोण 2 हो गया। यदि x का मान काटना हो तो कोण 1 का योग प्लस कोण 2 का योग। अगली परिभाषा है 8वीं। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो। तीसरी भुजा ये है,
ये तीसरी भुजा हो गई। तीसरी भुजा के समांतर हो तो वह शेष दोनों भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करेगी। जैसे कि ये ए आकृति होगी, ये बी हो गई, ये सी हो गई, ये डी हो गई, ये ई हो गई। तो ये अनुपात होगा ए डी अनुपात डी, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। 9वीं थ्योरी है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य, दो भुजाएं इनका मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो। तीसरी भुजा ये है तो ये इसके समांतर है ए बी। ए बी डी ई के समांतर है। समांतर हो तो वह तीसरी भुजा की आधी होगी। मान लो कि डी यदि 6 है तो ए बी का मान हो जाएगा 3। अगली है, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से अलग अलग खींची गई रेखाओं को सम्मुख भुजाओं के समांतर हो तो उससे बनने वाले त्रिभुज का परिमाप मूल त्रिभुज के परिमाप का दुगुना होगा। जैसे मान लो त्रिभुज है ए बी सी, इनके शीर्षों से खींची गई रेखा ये है, ये हो गई, और एक ये इसी प्रकार से ये हो गई। ये हो गया डी ई एफ। तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप पी डी ई एफ का दुगना होगा। यदि त्रिभुज ए बी सी हो का मध्य बिंदु पी क्यू आर हो, पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1/, ए बी सी का आधा होगा। समकोण त्रिभुज के मध्य बिंदु से भी एक समकोण त्रिभुज ही बनता है। ए बी सी, ए बी सी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज डी ई एफ भी समकोण त्रिभुज होगा। डी ई एफ भी समकोण त्रिभुज होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।